नमस्कार भक्तों, श्री स्वामी समर्थ। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या बिना माला के नाम जप करना सही होता है? क्या भगवान ऐसे नाम जप को स्वीकार करते हैं? इसका उत्तर बहुत सरल है। भगवान भाव देखते हैं। वे केवल हाथ में माला नहीं देखते। यदि मन सच्चा है और श्रद्धा से उनका नाम लिया जा रहा है तो वो नाम जप भी उतना ही मौल्यवान होता है। माला का अपना महत्व है। माला मन को एकाग्र रखने में मदद करती है। इससे गिनती भी बनी रहती है। नियमित साधना करने में भी आसानी होती है। इसीलिए कई संत और गुरु माला से नाम जप करने की सलाह देते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि बिना माला के किया गया नाम जप व्यर्थ हो जाता है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा हो, ऑफिस में हो, अस्पताल में हो या किसी ऐसी जगह हो जहां माला लेकर जाना संभव ना हो, तो क्या वहां भगवान का नाम लेना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। भगवान का नाम लेने के लिए किसी विशेष स्थान या समय की आवश्यकता नहीं होती। जहां श्रद्धा है वहीं से नाम जप शुरू हो सकता है। शास्त्रों में मुख्य रूप से जप के 3 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला है वाचिक जप। इसमें मंत्र या नाम का उच्चारण बोलकर किया जाता है, जिसे दूसरे भी सुन सकते हैं। दूसरा होता है उपांशु जप। इसमें होठ और जीभ हिलते हैं, लेकिन आवाज इतनी धीमी होती है कि केवल साधक ही स्वयं उसे सुन पाता है। तीसरा होता है मानसिक जप। इसमें ना तो आवाज निकलती है और ना ही होठ हिलते हैं। पूरा जप केवल मन के भीतर ही चलते रहता है। यदि आपका मन भगवान से जुड़ा होता है तो वही सबसे बड़ा साधन है। आप चलते फिरते भी नाम जप कर सकते हैं। काम करते समय भी मन ही मन भगवान का स्मरण कर सकते हैं। रसोई में काम करते हुए भी नाम जप किया जा सकता है। घर की सफाई करते समय भी भगवान का नाम लिया जा सकता है। कई संत कहते हैं कि नाम जप धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल माला हाथ में हो तभी भगवान को याद करें। सच्ची साधना तो तब होती है जब हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण बना रहे। यदि आपके पास समय है, सुविधा है, तो माला का उपयोग करना अच्छा होता है। इससे अनुशासन आता है और मन इधर उधर कम भटकता है। नियमित अभ्यास की आदत बनती है। लेकिन यदि किसी दिन माला उपलब्ध ना हो तो नाम जप बंद नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि बिना माला के नाम जप करने से पुण्य नहीं मिलता। ये धारणा सही नहीं होती। भगवान हमारे हाथ नहीं, हमारा हृदय देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति माला फेर रहा है लेकिन उसका मन संसार में भटक रहा है तो ऐसा नाम जप उतना प्रभावी नहीं होता। दूसरी ओर यदि कोई बिना माला के पूरे प्रेम और विश्वास से भगवान का नाम ले रहा है तो उसका नाम जप बहुत फलदायी हो सकता है। नाम जप का सबसे बड़ा आधार श्रद्धा होती है। उसके बाद विश्वास आता है, फिर नियमितता आती है। यही 3 बातें साधना को मजबूत बनाती है। माला केवल एक साधन है, मंजिल नहीं। मंजिल है भगवान से जुड़ना। यदि माला आपको भगवान के और करीब ले जाती है तो उसका अवश्य उपयोग करें। लेकिन यदि किसी कारण माला साथ में ना हो तो मन में ये विचार कभी ना आने दे कि आज नाम जप नहीं हो पाएगा, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं। वे आपके मन की आवाज़ सुनते हैं। वे आपके प्रेम को स्वीकार करते हैं। इसीलिए जहाँ भी अवसर मिले भगवान का नाम लेते रहे। धीरे धीरे यही नाम आपके मन को शांत करेगा। चिंताएं कम होगी, डर कम होगा, मन में विश्वास बढ़ेगा, जीवन में सकारात्मकता आएगी। यही नाम जप की सबसे बड़ी शक्ति होती है। कुछ लोगों को लग सकता है कि फिर माला का कोई महत्व नहीं है क्या? यहाँ ये समझना जरूरी है कि शुरुआती दिनों में भक्तों के लिए माला एक बेहतरीन मार्गदर्शक का काम करती है, अनुशासन बढ़ाती है। जब हमारा मन बहुत चंचल होता है तो हाथ में पकड़ी हुई माला ही हमें याद दिलाती रहती है कि हमें भगवान का नाम लेना है। माला हमारे मन को भटकने से रोकती है और एक अनुशासन पैदा करती है। इसीलिए अगर आप सुबह शाम आसन पर बैठकर नियम से माला जप करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन दिन के बाकी समय में बिना माला के ही लगातार नाम जप करते रहना चाहिए। इसलिए यदि आपके पास माला है तो उसका सम्मान करें और उसका उपयोग जरूर करें। लेकिन यदि माला नहीं है तो भी भगवान का नाम लेना कभी बंद मत कीजिए। बिना माला के जाप करने से आपके अंदर कभी भी घमंड या अहंकार नहीं आता। जब कोई इंसान हाथ में बड़ी सी माला लेकर बैठता है तो अनजाने में उसके अंदर अहंकार आ सकता है कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। लेकिन बिना माला के किया गया जप पूरी तरह से गुप्त होता है। आपके बगल में बैठे व्यक्ति को भी पता नहीं चलता कि आप भगवान से जुड़े हुए हैं। भगवान को ऐसी ही निस्वार्थ और छुपी हुई भक्ति सबसे ज्यादा पसंद आती है। अंत में ये बात पूरी तरह से समझ ले कि भगवान का नाम अपने आप में ही परम पवित्र और शक्तिशाली है।
उसे किसी बाहरी साधन, दिखावे या माला की जरूरत नहीं होती। माला केवल मन को एक जगह टिकाने का जरिया है, लेकिन असली मंजिल तो भगवान के चरणों में ध्यान लगाना है। अंत में बस इतना याद रखिए कि माला साधना का सुंदर साधन है, लेकिन भगवान तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता नहीं। सच्चा प्रेम, अटूट विश्वास और नियमित नाम जप ही सबसे बड़ा धन है। इसीलिए चाहे हाथ में माला हो या ना हो, अपने हृदय में भगवान का नाम हमेशा जीवित रखिए। यही नाम एक दिन आपके जीवन में शांति, शक्ति और ईश्वर की कृपा का अनुभव कराएगा। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और सदा नाम जप करते रहिए। श्री स्वामी समर्थ।